ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग दशम स्कंध में हमारा 32वां प्रकरण श्री कृष्ण जन्म लीला प्रकरण, जिसमें 4 अध्याय हैं, उसमें से पहला तीसरा अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें भगवान का जन्म हुआ है। भगवान कारागार में जो हैं आविर्भूत हुए हैं, प्रकट हुए हैं देवकी वसुदेव के समक्ष। देवकी वसुदेव दोनों ही विस्मित हैं भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और वसुदेव जी जो हैं ऐश्वर्य भावना से अभिभूत होकर उनकी स्तुति करते हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि जब देवकी जी ने देखा तो सभी महापुरुष के लक्षण थे भगवान के शरीर के अंदर, तो वो भी विस्मित हो गईं और भय से विवल होकर इस प्रकार स्तुति करती हैं। तो देवकी जी ने देखा, भगवान की स्तुति का बड़ा प्रभाव बताया जाता है, अचिंत्य प्रभाव है। भक्त जो हैं भगवान की स्तुति करके ही उनको जो है अपने वश में कर लेते हैं। भगवान स्तुति के द्वारा वशीभूत होते हैं, ये भगवान ने स्वयं कहा भी है। तो अब देवकी जी यहाँ स्तुति कर रही हैं कि हे भगवान, आप हम दोनों का जो भय है हम दोनों ही बड़े व्याकुल हो रहे हैं भय से, लेकिन आपको भय की क्यों आवश्यकता? क्योंकि आप तो सर्वव्यापक भगवान हो, मन इंद्रिय इन सबसे अगोचर हो, अव्यक्त हो, इस प्रकृति के मूल कारण हो। अनेक अनेक प्रकार के उनको संबोधन करती हैं। देवकी जी, आप निर्गुण हो, आप जो ब्रह्म है आपकी प्रभा मात्र है, अंग कांति है, और परमात्मा आपके अंश हैं। आप हमेशा निर्विकार एक रस विद्यमान रहते हो। आप किसी भी प्रकार की कोई कामना इच्छा कामना नहीं करते, इसलिए आप में कोई चेष्टा भी नहीं देखी जाती, और आप सभी के मन बुद्धि का प्रकाशक होने के कारण अध्यात्म दीप हो। और हम जो है आपके स्वरूप का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो आपकी स्तुति हम कर रहे हैं, ये हमें किसी ने बताई नहीं है, ये हमारे मन में हमारी बुद्धि में अपने आप ही प्रकाशित हो रही है। आपका जो स्वरूप है वो अपने आप प्रकाशित हो रहा है। और आप जो हैं इस जो सबका संहार करने वाला काल है, जो अत्यंत भयावना है, भयंकर है, वो तो एक आपकी चेष्टा मात्र है, लीला मात्र है। इसलिए आपको क्या भय? ब्रह्मा जी की पूरी आयु होने पर जब सारे 14 भुवन नष्ट हो जाते हैं तो भी केवल आप ही शेष रहते हो, इसलिए आपका नाम एक शेष भी है। और यहां पर आगे बता रहे हैं कि आप इस प्रकृति के प्रवर्तक हो। फिर आपके समान निर्भय और कौन हो सकता है? आपके नाम को, आपका नाम का स्मरण करने वाले, आपके चरणों का आश्रय लेने वाले जो जीव हैं वो भी सभी निर्भय हो जाते हैं। इसलिए हे आद्य, मुझे कंस से बड़ा भय लग रहा है, क्योंकि बड़ा उग्र प्रकृति का है वो, इसलिए आप रक्षा करिए उसकी। तो भगवान जैसे मानो कहते हैं देवकी जी से कि क्या मैं उसको मार दूं? तो देवकी जी कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती हूं, मैं आपसे केवल अपने भय की निवृत्ति की प्रार्थना कर रही हूं। और आप अपने इस चतुर्भुज रूप को
उस कंस के चर्म चक्षुओं के गोचर मत कराइए, क्योंकि ये रूप जो है मुनियों के ध्यान की वस्तु है। और मुझे तो आश्चर्य है कि आप मेरे सामने खड़े होते हुए मेरा भय दूर नहीं हो रहा है। इसलिए यदि आप इस रूप को अंतर्धान कर लोगे तो शायद मुझे कुछ निर्भयता मिलेगी, इसलिए आप द्विभुज रूप में आप प्रकट होइए। तो देवकी माता जो है स्नेह के कारण उनका धैर्य धारण नहीं कर पा रही हैं और कह रही हैं कि आपका ये चतुर्भुज रूप जो है कंस जान ना पाए, कुछ ऐसा उपाय करें। तो भगवान मानो कहते हैं कि यदि मैं अंतर्धान कर लूंगा तो कंस क्या सोचेगा, तो और हो सकता है आपको फिर और अधिक पीड़ा दे अगर मैं अंतर्धान हो जाऊं तो कहते हैं नहीं, आप अंतर्धान मत हो, आप केवल इस रूप का संवरण कर लो और 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं द्विभुज होकर जो है आप रहो। तो और छोटे बच्चे बनकर आ जाओ, क्योंकि जिससे क्या होगा, मैं आपको कहीं छुपा लूंगी। अभी तो मैं आपको छिपा भी नहीं सकती, आपके आने से सारा का सारा कारागार जो है प्रकाशमय हो गया है, तो आप छोटे से बच्चे बन जाओगे तो मैं आपको कहीं छुपा लूंगी। इस प्रकार से जो है देवकी जो है कह रही हैं और कहती हैं यदि चतुर्भुज रूप के लिए मैं कहूंगी कि मैंने आपको प्रसव किया है, आप मेरे गर्भजात पुत्र हो, तो लोग हंसेंगे कि देखो कहां भगवान और कहां ये देवकी कह रही है, बहुत ज्यादा बोलने लगी है देवकी। इस प्रकार से मेरा उपहास होगा, ये केवल एक विडंबना मात्र हो जाएगी इस संसार में। अब भगवान कह रहे हैं, तो हमें श्री भगवान उवाच 32वें श्लोक से, त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नी स्वायं भुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिर्कल्मषः। अब भगवान उनको स्मरण करा रहे हैं कि भगवान उनके यहाँ क्यों आए हैं। तो बता रहे हैं स्वयंभू, जो स्वयंभू मनवंतर है उसमें पूर्व सर्ग में पूर्व जन्म में, हे सती त्वम एव, तुम ही प्रश्नी अभू, प्रश्नी हुई थी, तुम्हारा नाम प्रश्नी था, पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम प्रश्नी था। और तदा अयम, उस समय ये जो हैं वसुदेव जी इशारा कर रहे हैं, अकल्मष, जो निष्पाप हैं, ऐसे सुतपा नाम के प्रजापति थे। तो पहले एक जन्म हुआ था तुम्हारा, तुम प्रश्नी थी और ये सुतपा नाम के प्रजापति थे, और तुम दोनों ही बड़े शुद्ध थे, निष्पाप थे हृदय के। अब आगे हम 33, 34, 35, 36 ये 4 श्लोक एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि अन्वय है सबका। युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः संयमेन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः वर्षवाता तपहिं घर्म कालगुणाननु सह मानव श्वासरोध विनिर्धूत मनोमलौ क्षीणपर्णानिलाहारा वपुशान्तेन चेतसा मत्तकामनान् अभिसन्तौ मीहतुः एवं वा तप्ययोस्तीव्रम् तपः परम दुष्करम दिव्यवर्ष सहस्राणि 12 युमदात्मनो। यहां पर तपस्या किस प्रकार की है वो बता रहे हैं भगवान कि यदा माने जब, द्युमा माने तुम दोनों को, ब्रह्मा जी के द्वारा, वही माने निश्चित रूप से, प्रजा सर्गे आदि दिष्टौ, प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वो प्रजापति थे सुतपा नाम के, तो तुमको आदेश दिया था कि तुम संतान उत्पन्न करो। तो तुमने क्या किया था, तथा माने तब, इंद्रिय ग्रामम, अपने इंद्रियों को संयम में पूर्ण तरह से नियंत्रण करके, परमम तपह ते पाथे, बड़ा घनघोर तप तुम लोग किए थे उस समय जब तुमको प्रजा की सृष्टि का जो है आदेश दिया गया था। तो पहले समय में जब भी सृष्टि करनी होती थी तो माता और पिता दोनों ही तप करते थे, क्योंकि यदि तप के बाद सृष्टि करेंगे तो सृष्टि जो है उन्नत होगी, निकृष्ट सृष्टि नहीं होगी। इस प्रकार से आगे कहते हैं वर्ष, कैसे तप किया, वर्षवात आतप, वर्ष का मतलब वर्षा, वात माने वायु, आतप माने धूप, और हिम माने सर्दी, घर्म माने गर्मी। तो इत्यादि जो काल गुण हैं, कालों के गुणों को, अनेक प्रकार के जो काल का गुण है, मतलब कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी वर्षा होती है, इन सब को तुमने सहन किया, बार बार अनुसह मानव, निरंतर सहन करते हुए, श्वास रोध, और अपने श्वासों को रोककर प्राणायाम के द्वारा, मन है मलव विनिर्धूत, मल के सब दोष, मन के मैलों को धो डालिया। तो मन के मैल को धोने का जो अष्टांग योग में
नियम है वो है प्राणायाम। और भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग केवल भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो आसानी से उनका मन जो है शुद्ध हो जाता है। उनको किसी प्रकार की कोई यौगिक चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार आपने अपने मल को धोया दोनों ने। शीर्ण पर्णानी, पर्ण अनिल आहारा। और आप क्या खाते क्या थे? आप शीर्ण पर्ण, जो गिरे हुए पत्ते हैं, अपने आप गिर जाते थे सूख कर, ऐसे। और अनिल आहारा, वायु, तो केवल सूखे हुए पत्ते और वायु खाकर, उपशांतेन, अत्यंत शांत चित्त से, चेतसा, मत्तः माने मुझसे, कामान माने कामना की पूर्ति, अभिप्संतौ चाहते हुए, मत आराधनम इहतु, मेरी आराधना करते रहे। आपने इस प्रकार से मेरी आराधना की है। एवं इस प्रकार से, मत आत्मनहु, मुझ में अपना चित्त लगाकर, परम दुष्करम, परम जो दुष्कर तप है और तीव्र तप है, घोर तप है, तप्यत वाम, उस तप को करते हुए तुम दोनों को दिव्य वर्ष 12 सहस्त्राणी, 12,000 वर्ष हो गए देवताओं के। ईयु माने बीत गए, तो देवताओं के 12,000 वर्ष तक तुमने इस प्रकार से तप किया। यहां पर कह रहे हैं देवकी जी से कि ये तुम्हारा तप है, इतना जो है भयंकर तीव्र तप, घोर तप तुम दोनों के द्वारा किया गया। अब आगे 37वें श्लोक से कह रहे हैं। तो 37 और 48 4 श्लोक हैं, एक साथ पढ़ेंगे। इसमें भी किस भाव से तुमने मेरा तप किया, क्या चाहते थे तुम, बता रहे हैं। तदा वाम परितुष्टो हम मुना वपुषा नघे, तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च हृदि भावितः। एक एक करके पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हैं। हे अनघे अर्थात हे पुण्यमती माता, बिना निष्पाप माता। तदा माने उस समय, नित्य माने प्रतिदिन, हृदय माने हृदय में, श्रद्धा और भक्त्या भक्तिपूर्ण, भावित भावना की, तपसा तप करने से, वाम माने तुम लोगों पर, दोनों पर ही, अमुना वपुषा इस देह से, अहम परितुष्ट, मैं संतुष्ट हो गया, मुझे बड़ी संतुष्टि हुई, क्योंकि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर रहे थे श्रद्धा और प्रेम भक्ति पूर्वक। तो वसुदेव देवकी ने जो तपस्या की थी वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं की थी, उनके मन में कोई भोग की कामना नहीं थी, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही तीव्र तपस्या की थी भगवान की। तब कह रहे हैं भगवान आगे 38वें श्लोक में, प्रादुरासं वरदरांग युवयो काम दिस्सया ब्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वाम व्रतः सुतः। युवयो माने तुम दोनों की कामना को पूर्ति करने की इच्छा से, दित्सया माने इच्छा से, वरदराट, मैं कौन हूं? वरदराट अर्थात वर देने वालों का स्वामी, सम्राट। मैं प्रादुरासम, मैं प्रकट हुआ तुम लोगों के सामने और कहा मैंने, वर व्रियताम, वरदान मांगो। इति उक्ते, मेरे ऐसा कहने पर, वाम माने तुम दोनों ने, मादृशः सुतः व्रतः, मेरे समान पुत्र मांगा। तुमने कहा कि हमको अपने समान जो है पुत्र दे दीजिए। जब मैं प्रकट हुआ तो तुमने किसी प्रकार कुछ और नहीं मांगा, अपने समान पुत्र, मेरे समान जो है पुत्र मांगा तुमने। अब 39 में कह रहे हैं, अजुष्ट ग्राम्य विषयावन वनपत्यौ च दंपति न बब्राथे पवर्गम में मोहितौ मम मायया। दंपत्ति माने तुम लोग जो स्त्री पुरुष ने, ग्राम्य विषया अजुष्ट, किसी प्रकार का ग्राम्य विषय अर्थात इंद्रिय भोग नहीं मांगा। अजुष्ट माने तुमने भोगे नहीं थे और तुम अनपत्यौ संतानहीन थे। अतः मम माया, मेरी माया से, मोहितो माने मोहित होकर तुमने, मैं अपवर्गम न बब्राथे, मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। भगवान कह रहे हैं कि तुमने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा, यद्यपि तुमने कोई इंद्रिय सुख नहीं भोगे थे इसलिए, तो अब क्योंकि तुम मेरी माया से मोहित हो चुके थे इसलिए तुमने मुक्ति की प्रार्थना नहीं की। मम माया,
तो भगवान की जो वैष्णवी माया है, योग माया है, उसके लिए कह रहे हैं यहां पर। भगवान की जो है माया है वो वैष्णवी माया, योग माया उसको बोलते हैं। ये भगवान की अपनी शक्ति है जो भगवान के अपने होते हैं उनको मोहित करती है, और जो महामाया है वो इस जगत के अंदर सब लोगों को जो है मोहित करती है। तो इसलिए तुमने वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए मुक्ति की अभिलाषा नहीं की। अब आगे 40वें श्लोक में कहते हैं, गते मयि युवाम लब्ध्वा वरम मत सदृशम सुतम ग्राम्यान भोगान अभुंजाथाम युवाम प्राप्त मनोरथौ। मई गते, फिर मेरे चले जाने पर, युवा माने तुम दोनों, मत सदृशम मेरे समान ही, सुतम वरम लब्ध्वा पुत्र का वरदान पाकर, प्राप्त मनोरथों मनोरथों के पूर्ण होने पर, युवा माने तुम दोनों, ग्राम्यान भोगान इंद्रिय सुखों को अभुंजाथाम भोगने लगे। तो तुमने मुझसे मुक्ति क्यों नहीं मांगी? क्योंकि तुमने किसी प्रकार से भी अभी तक इंद्रिय सुख का भोग नहीं किया था। तुम संतानहीन थे, तो अगर मान लीजिए तुम मुझसे मुक्ति मांग लेते तो ना तो संतान होती और ना तुमको इंद्रियों का सुख मिलता। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा अपने आविर्भाव का कारण बताते हुए कि तुमने मुझसे कहा कि मेरे जैसा पुत्र हो। अब तुमने बड़े भक्तिपूर्ण हृदय से जो है मेरी तपस्या की थी, तो जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो मोक्ष तो अत्यंत तुच्छ लगने ही लगता है। प्रेम भक्ति का ये लक्षण बताया है, मोक्ष लघुताकृत, अर्थात प्रेम भक्ति के उदय होने पर मोक्ष भी जो है अत्यंत नहीं, ये तो भाव भक्ति का लक्षण है। भाव भक्ति का लक्षण ही है मोक्ष लघुताकृत, अर्थात जब भगवान के प्रति हमको कोई भाव उत्पन्न हो जाता है, जैसे इनका वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ, तो इन्होंने भगवान को जो है मुक्ति नहीं मांगी, केवल भगवान जैसा पुत्र प्राप्त करने का ही वर मांगा। तो यहां बताते हैं कि साधारण रूप से सभी तपस्वी जो हैं स्वर्ग की कामना से तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं तुम्हारे मन में इस प्रकार की कोई कामना नहीं थी। तुमने केवल मेरी प्रीति के लिए तपस्या की थी, इसलिए तुम्हारा जो चित्त था, तुम्हारा जो अंतःकरण था, वो संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गया और तुम्हारी भक्ति मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार भक्ति का साधन करते करते तुमने वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने के लिए जो है पुत्र भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं जो है प्रसन्न होकर तुम्हारे निकट आविर्भूत हुआ, और मैं मेरे जैसा कोई वरदान तुम्हें दे नहीं सकता था। तुमने कहा मेरे जैसा पुत्र, तो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए तुम्हारी जो तपस्या थी, इसके फलस्वरूप मैं तुम्हारे हृदय में ही जो है अवरुद्ध हो गया, और उसके बाद साक्षात पुत्र रूप में आपका तुम्हारा आनंद वर्धन करने के लिए मैं अब तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं। तो इस प्रकार से और कह रहे हैं कि मेरा ऐश्वर्य की जो स्फूर्ति हुई तुम्हारे अंदर, इसलिए तुमने मुझे पुत्र रूप में नहीं मांगा, बल्कि ये कहा कि मेरे जैसा पुत्र हो। देखिए, वसुदेव देवकी ने, वो प्रश्नी सुतपा ने ये नहीं कहा था कि आप आ जाइए हमारे पुत्र के रूप में, बल्कि ये कहा था कि आपके जैसा पुत्र हो, मेरे जैसा। तो मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मादृशम, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, तो इसलिए मुझे ही आना पड़ा। इस प्रकार से यहां पर बताया 40वें श्लोक तक। अब 41वें श्लोक में कह रहे हैं, अदृष्टवान्यतमं लोके शीलौदार्य गुणैः समम् अहं सुतो वाम भवम प्रश्निगर्भ इति श्रुतः। शील, औदार्य आदि जो गुण हैं, उन गुणों में समान, समम माने समान, अन्यतमम लोके अदृष्टवा, मैंने किसी दूसरे को इस लोक में नहीं देखा कि जो मेरे समान हो। ऊर्ध्वलोक में, मध्य लोक में, अधलोक में कोई भी मेरे समान नहीं है जो सच्चरित्र हो, इतना औदार्यशाली हो। अन्यतमम माने दूसरा कोई भी, अदृष्टवा माने ना देखकर, अहम वा सुतः अभवम, मैं ही तुम दोनों का पुत्र हो गया। मैंने सोचा ठीक है, फिर मैं ही हो जाता हूं। इसीलिए प्रश्निगर्भ इति श्रुतः, इस प्रश्निगर्भ नाम से मैं विख्यात हुआ। तो जब मैं आपका पुत्र बना था स्वयंभू मनवंतर में, तो मैं प्रश्निगर्भ के नाम से विख्यात हुआ।
तो प्रश्निगर्भ जो है वो स्वयंभू मनवंतर के अंदर भगवान का अवतार हुआ है और इसी अवतार में जो है भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए थे। अब आगे कह रहे हैं 42वें श्लोक में, तयोर्वाम पुनरेवाहम आदित्यामास कश्यपात उपेंद्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः। तयो वाम, उन्हीं दोनों तुमसे अहम पुनः, मैं फिर भी आदित्याम कश्यपात, अदिति में और कश्यप से आसमानी उत्पन्न हुआ। तो दोबारा जो है दूसरे जन्म में तुम मेरी माता हुई अदिति और मेरे पिता हुए कश्यप। जो वसुदेव जी हैं वो मेरे हुए कश्यप पिता के रूप में। उपेंद्र इति, और उपेंद्र इस नाम से वामनत्वात्, बौना होने के कारण में वामन विख्यात, शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझको वामन कहते हैं और मेरा नाम जो उपेंद्र भी है। तो वामन और उपेंद्र भगवान के दो नाम हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि मैं ही जो है अदिति और कश्यप का पुत्र बनकर आया। फिर वहां पर जब अदिति ने जो है पुंसवन व्रत किया था कश्यप महाराज के कहने पर, तब उस समय कह रहे हैं कि अदिति के रूप में भगवान वहां पर आए। तो पहले जन्म में भगवान जो है प्रश्निगर्भ के रूप में आए स्वयंभू मनवंतर में, दूसरे जन्म में फिर वामन देव के रूप में आए, और तीसरे जन्म में भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं ही उपस्थित हो गया हूं तुम्हारे सामने। 3 प्रकार से। तृतीयेऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषा त्वाम् जातो भूयस्तयोरेव सत्यम में व्याहृतम सती। तो में व्याहृतम अर्थात मेरा जो उच्चारण है 3 बार दिया दिया दिया, मैंने तुमको कहा था पहले 3 बार कहा था सत्य सत्य सत्य। तो इस प्रकार सत्यम सती, सत्य होने से अस्मिन मन इस तृतीय भवे, तृतीय जन्म में, वही तेन एव निश्चित रूप से ही, वपुषा उसी शरीर से मैं, तयो एव वाम तुम दोनों से ही, अब अत माने अब भूयः जाता है दोबारा उत्पन्न हुआ हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि तीसरा जन्म है ये भगवान का इस प्रकार से। तो कहते हैं कि जिस चतुर्भुज रूप से मैं पहले प्रकट हुआ और तुम्हें वरदान दिया था मैंने जब तुमने तपस्या की थी, तो वही चतुर्भुज रूप से अब तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है, जिससे तुमको याद हो जाए कि मैं वही हूं, क्योंकि तुम भूल गए होंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुमको इसी रूप से दर्शन दिए थे। और फिर उसके बाद जो है 2 रूप जो हुए प्रश्निगर्भ उपेंद्र, वो अलग उनके नाम है। तो इस बात केवल अपनी बात को सत्य करने के लिए भगवान जो है चतुर्भुज रूप से आए, क्योंकि उपेंद्र और प्रश्निगर्भ वो चतुर्भुज नहीं थे। तो जब उन्होंने भगवान से भगवान जैसे पुत्र होने का वर मांगा, तो भगवान ने हामी तो भर ली, कह तो दिया हां, लेकिन उन जैसा पुत्र कौन हो सकता है। तो अब क्योंकि भगवान ने जो है वचन दे दिया था कि हाँ मेरे जैसा ही पुत्र होगा, तो अपने वचन को निभाने के लिए भगवान 3 बार पुत्र के रूप में आए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि हमने किसी वस्तु को देने का वचन दिया और यदि नहीं दी जा सकती है, तो उसके बदले में 3 गुनी वही वस्तु दे दी जाए तो वचन पूरा हो जाता है। तो भगवान यहां पर 3 बार इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने जैसा पुत्र दूंगा। आप अपने जैसा पुत्र तो दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए स्वयं को ही उन्होंने 3 बार दे दिया। देखिए भगवान की क्या करुणा है, 3 बार दे रहे हैं भगवान। 1 बार तपस्या की है और 3 बार दे रहे हैं। कश्यप और अदिति ने तपस्या नहीं की थी, लेकिन वही प्रश्निगर्भ और सुतपा जो है कश्यप और अदिति बन के आए हैं। अब आगे कह रहे हैं, एतद् मां दर्शितम रूपम प्राग जन्म स्मरणाय में नान्यथा मदभमं ज्ञानम मर्त्यलिंगेन जायते। वाम एतत्, तुम दोनों का जो इस रूप को, जो रूप में तुम देख रहे हो, प्राग जन्म, पूर्व जन्म में स्मरणाय, स्मरण कराने के लिए कि मैं वही हूं। मैं दर्शितम, मैंने तुम्हें दिखाया। ये जो चतुर्भुज रूप है मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया कि जब मैं तुम्हारे सामने आया था पहली बार, तब यही रूप था मेरा।
इसीलिए तुमको स्मरण कराने के लिए। अन्यथा क्या होता, मर्त्य लिंगेन, यदि मैं मनुष्य रूप में आता तो मत भवम ज्ञानम न जायते, तुम्हें मेरे उत्पन्न होने का ज्ञान ही नहीं होता कि मैं ही हूं। तुम उसको कोई साधारण बालक समझ लेते। हाँ, एक तेजस्वी बालक है, अच्छा बालक है, लेकिन बालक ही समझते तुम। इसलिए मैं तुम्हारे सामने इस रूप में आया हूं, क्योंकि ना तो भगवान जो है प्रश्निगर्भ के रूप में चतुर्भुज थे और ना उपेंद्र के रूप में थे, इसीलिए उनको ये वाला जो है दिखाना पड़ा चतुर्भुज रूप में। अब आगे कहते हैं, युवाम मा पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृत चिंतयन्तौ कृत स्नेहौ यास्येथे मद्गतिम पराम। कह रहे हैं कि युवाम, तुम दोनों ही, मां माने मुझे, पुत्र भावेन, पुत्र भाव से और ब्रह्म भाव से, अस्कृत निरंतर, सकृत का अर्थ होता है एक बार और अस्कृत का मतलब होता है निरंतर, चिंतयन्तो चिंतन करते हुए, मत पराम मेरी जो परम गति है, यास्य थे उसको प्राप्त करोगे। तो भगवान कह रहे हैं तुमको मेरी ही गति प्राप्त होगी। तो भगवान के कहने से ही उनका वात्सल्य भाव कभी होता है और कभी ऐश्वर्य भाव। भगवान ने कहा कि तुम या तो पुत्र भाव और ब्रह्म भाव दोनों से मुझे उपासना करोगे। तो यहां पर जो प्रश्निगर्भ और वामन का स्वरूप था वो भगवान के अंश हैं, और यहां पर जो आए हैं देवकी जी से आविर्भूत हुए हैं वो स्वयं कृष्ण हैं। तो स्वयं कृष्ण जो हैं वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए ये जो भगवान का अवतार है ये कृष्ण अवतार है, ये वासुदेव अवतार नहीं है। और दूसरी बात, प्रश्नि और सुतपा इस बार देवकी के रूप में प्रकट नहीं हुए हैं। यद्यपि यहां भगवान ने कहा कि तुम पिछले जन्म में देवकी और सुतपा थे, लेकिन प्रश्नि और सुतपा जो है प्रकट नहीं हुए देवकी और वसुदेव बनकर, बल्कि प्रश्नि जो है वो देवकी के अंश रूपा हैं और सुतपा वसुदेव जी के अंश हैं। अर्थात जब इनको दोनों को ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया, ब्रह्मा जी से नहीं, भगवान से वरदान मिला था। हाँ, जब इनको भगवान से वरदान मिला तो ये दोनों ही देवकी और वसुदेव के अंश के रूप में प्रकट हुए। अर्थात जो भगवान के नित्य माता पिता हैं देवकी और वसुदेव, वो देवकी और वसुदेव भगवान के नित्य माता पिता हैं। तो जो भी जीव तपस्या करके उस वात्सल्य भाव का जो है आस्वादन करना चाहते हैं, ये एक नियम है, तो वो उन्हीं में जो है लीन हो जाते हैं। तो देवकी जी में जो है प्रश्नि और वसुदेव जी में सुतपा आकर लीन हो गए। इनके माध्यम से अब वो आस्वादन करेंगे भगवान की लीलाओं का। तो वो जो है देवकी वसुदेव नहीं बने हैं स्वयं, बल्कि जो नित्य देवकी और वसुदेव जी हैं गोलोक धाम में, द्वारका धाम में, गोलोक में नहीं है, हाँ गोलोक में आता है द्वारका। तो द्वारका धाम में जो देवकी वसुदेव हैं, जो वहां यहां अवतरित हुए हैं अंशी के रूप में, उन्हीं के अंश के रूप में ये दोनों जो है वहां पर आए हैं। तो देवकी वसुदेव क्योंकि भगवान के नित्य माता पिता हैं, अदिति कश्यप उनके नित्य माता पिता नहीं है। भगवान प्रश्निगर्भ जो हैं वो लीला अवतार हैं, वामन जी हैं वो वामन अवतार हैं। उसी प्रकार से जो प्रश्नि सुतपा हैं और अदिति कश्यप हैं वो भी जो है क्रमशः इनमें लीन हो गए हैं, देवकी जी में और वसुदेव जी में। तो वे देवकी और वसुदेव जो हैं वो इनके द्वारा भगवान ने जो है कृष्ण लोक प्राप्ति का स्पष्ट उल्लेख किया है। यहां पर उनसे कहा है देवकी जी से कि तुम्हें मेरे लोक की प्राप्ति होगी, लेकिन वहां पर भगवान ने प्रश्नि से और सुतपा से नहीं कहा कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो केवल लीला आस्वादन के लिए ही नित्य भगवान के जो माता पिता हैं उनमें प्रवेश किए हैं। तो ये बात समझने की है। कभी हम समझे कि देव प्रश्नि और सुतपा ही जो है देवकी वसुदेव बनकर आ गए हैं, ऐसा नहीं है। जो नित्य माता पिता हैं भगवान के, वही अवतरित होते हैं भगवान के साथ, नित्य पार्षद, और उन पार्षदों के अंदर ही उन जो अंश हैं वो आ जाते हैं। जैसे अर्जुन भगवान के नित्य परिकर हैं,
लेकिन इंद्र का अंश जो है वो अर्जुन में आया। तो इंद्र जो है वो अर्जुन नहीं बने हैं, बल्कि इंद्र का अंश जो है वो अर्जुन में आया है। इस प्रकार से भगवान जो है बता रहे हैं यहां पर। तो भगवान ने जो है बता दिया कि तुम्हारे प्रेम के कारण ही जो है मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मैं वही हूं, ये स्वरूप को प्रकट किया था। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्त्वासीत हरिस्तूष्णीम भगवान आत्म मायया पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर श्री हरि तूष्णीम भव, श्री हरि आसीत माने चुप हो गए, और आत्म माया अपनी माया से वे भगवान पित्रो संपश्यतो माता पिता के देखते ही देखते सद्य माने तत्काल ही प्राकृत शिशु बभू प्राकृत शिशु बन गए। तो देखते ही देखते भगवान ने जो है अपने चतुर्भुज रूप, वेशभूषा, आयुध इत्यादि है वो सब अंतर्धान कर लिए और प्राकृत शिशु की भांति एक साधारण रूप प्रकट किया, द्विभुज रूप, नराकृति रूप, भोला भाला। लेकिन भगवान का ये स्वरूप भी पांच भौतिक नहीं था। भगवान का ये स्वरूप पांच भौतिक नहीं था। अब आगे कहते हैं सुखदेव जी 47वें श्लोक में, ततश्च शौरिर भगवत प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तैर्जा या योग माया जनि नंद जायया। ततः माने इसके बाद जो शौरी हैं अर्थात शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी, उनके भगवत प्रचोदित है, जब वो भगवान के द्वारा प्रेरित किए गए तब सुतम समादाय अपने पुत्र को संभाल कर अच्छी प्रकार से लेकर सूतिका ग्रहात सूतिका कक्ष से स यदा बही जब वे बाहर निकले तो गंतुम ईयेश तो बाहर जाने के समय तभी माने उसी समय जो अजा हैं अर्थात अजन्मा है योग माया वे नंद जाया अजनी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई। तो जैसे ही भगवान वसुदेव जी उनको लेकर भगवान को तैयार हुए संभाल कर बाहर जाने के लिए भगवान की प्रेरणा से, उसी समय योग माया प्रकट हुई है। तो पहले बताया गया है कि नंद यशोदा मैया के जो भगवान प्रकट हुए थे, जन्म लिया था, वो बिल्कुल उसी समय जब देवकी मैया का था। अब जब ये सारी चीजें हो गई, स्तुति इत्यादि सब चीजें हो गई, तब भगवान ने जिस प्रकार वसुदेव जी को प्रेरित किया कि तुम मुझे तुम जो है वहां पर छोड़ आओ मथुरा में, तो वो उनको ले जाने के लिए उद्यत हुए। तो जैसे ही वो बाहर निकले बस उसी समय योग माया का प्राकट्य हुआ है ब्रज में। तो ब्रज में जो है यशोदा मैया के गर्भ से दो संतान उत्पन्न हुई, एक तो भगवान हुए और एक योग माया हुई। योग माया बाद में हुई इसलिए उसको कहा गया अनुजा, छोटी बहन है वो भगवान की। तो यहां पर 46वें श्लोक में सुखदेव जी के द्वारा कहा गया कि भगवान जो है प्राकृत शिशु बन गए, बभूव प्राकृत शिशु। इस विषय में जो है टीकाएं हैं, बताते हैं कि जो भगवान की आत्म माया यहां आया है, भगवान आत्म माया अर्थात भगवान अपनी आत्म माया से। तो यहां पर आत्म माया का अर्थ है भगवान की इच्छा। उन्होंने अपनी इच्छा से ही अपने माता पिता के समक्ष अपना जो उनका नित्य स्वरूप था, स्वभाव सिद्ध नित्य स्वरूप, उसको प्रकट किया। महासंहिता एक ग्रंथ है, उसमें भगवान की इच्छा को ही आत्म माया कहा गया है। महासंहिता में कहा गया है कि भगवान की इच्छा जो है वो है आत्म माया, और त्रिगुणी जड़ शक्ति जो है उसका नाम है गुण माया। तो भगवान आत्म माया के द्वारा अर्थात अपनी इच्छा से प्राकृत शिशु बने हैं। तो यहां पर जो माया का अर्थ है वो जड़ माया नहीं है, क्योंकि जड़ माया तो त्रिगुणात्मक है। तो यहां पर यद्यपि प्राकृत शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्राकृत शब्द का अर्थ यहां पर जो है प्रकृति स्वरूप अथवा स्वभाव, इससे माना जाएगा। बभू प्राकृत शिशु, तो प्राकृत शब्द से कोई ऐसा ना समझ ले कि वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जो प्राकृत वस्तु होती है इस प्रकार के प्राकृत शिशु बन गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्राकृत शब्द जो है उसका अर्थ जो है स्वभाव सिद्ध,
अर्थात भगवान का जो अपना स्वभाव है, तो इसका अर्थ जो है स्वभाव सिद्ध, प्रकृति सिद्ध भी कहा जाता है। इस प्रकार से यहां पर जो है हमको समझना चाहिए, अन्यथा जो है हानि हो जाती है समझने में। अब भगवान शिशु बने तो क्या भगवान के जो अंदर गुण हैं, भगवत का हरित्व का गुण है, वो क्या कम हो गया? तो कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिशु बनने से उनके हरित्व गुण में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उन्होंने अपने परम अद्भुत माधुर्य से जो देवकी और वसुदेव थे उनके मन को हरण कर लिया। तो भगवान तो हमेशा ही, क्योंकि उनकी भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है, भगवान के जो गुण हैं, वो तो हमेशा ही भगवान के अंदर निहित हैं। तो उनका जो माधुर्य है, उनका जो ऐश्वर्य है, उनका जो भगवत्ता है, उनका जो शिष्यत्व है, सब एक साथ मिलकर ही वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो देखते देखते ही जब भगवान उनके द्विभुज बन गए, 2 हाथ पैर वाले हो गए, तो इस प्रकार से वो भूमिष्ठ हुए। तो यहां पर आत्म माया का अर्थ बताया ज्ञान। इसका एक अर्थ जो है त्रिकांड शेष नामक अभिधान है, उसका अर्थ माया का अर्थ बताया ज्ञान, अर्थात भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, ज्ञान शक्ति, उसका आश्रय लेकर। तो इस प्रकार से आनंद वर्धन करने के लिए देवकी और वसुदेव का वो प्राकृत शिशु जैसे बन गए, प्राकृत शिशु नहीं बन गए, प्राकृत शिशु जैसे बन गए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। माया का एक अर्थ कृपा भी है, तो कृपा करने के लिए ही उन्होंने प्राकृत शिशु का जो है आकार धारण नहीं किया, वो एक्चुअली है ही, उनका नित्य स्वरूप है वो। तो इस प्रकार से माया शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ हैं, ज्ञान, इच्छा और कृपा। जब हम इन तीनों अर्थों को यहां पर लेते हैं, तब इसका अर्थ जो है हमको क्लियर लगता है। यदि हम इसको प्रकृति की त्रिगुण में माया समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी उसके अंदर, क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत हैं, भगवान तीनों गुणों से अतीत हैं। प्राकृत बालक का मतलब यह नहीं है कि उनमें कोई प्रकृति का विकार है। वराह पुराण में कहा है, सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः हेयोपादेय रहिता नैव प्रकृति जाहा क्वचित। अर्थात भगवान की जितनी भी मूर्तियां हैं, वामन, नरसिंह इत्यादि जितनी भी मूर्तियां हैं, वो सभी नित्य हैं, नंबर 1। नंबर 2 शाश्वत हैं। और देहास्तस्य परात्मनः, उनमें जीव की भांति देह और देही का भेद नहीं है। उनके अंदर कोई हेय और उपादेय अंश नहीं होता है। जैसे हमारी शरीर में जो हेय पदार्थ है वो शरीर, और जो उपादेय पदार्थ है वो आत्मा। तो नित्य पदार्थ है आत्मा और अनित्य पदार्थ है शरीर। तो वहां पर इस प्रकार का भेद नहीं देखा जाता, क्योंकि उनका जो विग्रह है वो प्रकृति के तीनों गुणों से निर्मित नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान प्राकृत जैसे बालक हो गए, प्राकृत जैसे। यदि वो पहले चतुर्भुज रूप में थे, शंख चक्र गदा पद्म, तो फिर भगवान जानकर जो है देवकी के हृदय में और वसुदेव जी के हृदय में संभ्रम पैदा हो गया था। तो इसीलिए उन्होंने उनकी स्तुति की थी, प्रणाम इत्यादि किया था। लेकिन अब बालक मूर्ति देखकर उनकी ये इच्छा नहीं हुई कि इनको प्रणाम करेंगे। अब वो ऐश्वर्य को भूल गए और माधुर्य सिंधु के अंदर निमज्जित हो गए। इस प्रकार दोनों के हृदय से ही, देवकी और वसुदेव के हृदय से जो वात्सल्य नदी है उसकी एक अमृतमय धारा प्रवाहित होने लगी, और देवकी जी ने परम आनंद के साथ उनको अपना पुत्र जानकर वक्षस्थल में धारण किया। और अब कंस के भय से भयभीत हैं, तो इसलिए अब सोच रही हैं कि मैं इसके क्या रक्षा का क्या उपाय करूं, ऐसा सोच रही हैं देवकी जी। तो इस प्रकार हम लोग आज ये 47वें श्लोक तक श्रवण किए। अगले सत्र में फिर हम 48वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।